हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सबके सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। ठीक है, पिकासो ने एक बहुत अमेजिंग बात की थी, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। मतलब जब सामने चीज दिखती है ना तो एक्सप्लेनेशन बहुत आसान होता है। इसमें दोस्तों IUQM क्या कहते हैं ना, IUQM वाले लोग क्या कहते हैं, हम पिक्चर देंगे ही नहीं, हम पिक्चर देंगे ही नहीं, तुम्हें विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। जब हम किसी भी चीज को विजुलाइज या इमेजिन करते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में सिस्टमैटिकली फीड होनी चाहिए, तभी हम इमेजिन कर पाएंगे। तो ये सिस्टमैटिक काउंटिंग है, इसको छापो आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एलिमेंट्री काउंटिंग टेक्निक के अंदर है ना, सबसे पहले एक डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं। एक डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि भाई पता तो चले कि हम लोग कितना हमें आता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी हम लोग बात करें, फाइंड number of integers, find number of integers in the range of 4.4 17.9। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर ये x है तो x 4.4 से बड़ा होगा और 17.9 से छोटा होगा, और x इज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है एक इंटीजर क्या होता है। बताइए कितने होंगे, अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आंसर आएगा आपका। इसका, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। राइट, 13। बच्चे जवाब दे रहे हैं 13। ठीक है, तो अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 5, ये इंटीजर्स वैल्यू है, राइट, 17 तक, राइट। और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है ना, कभी कभी ये देखो आप पता है मिस आउट कर जाओगे। बहुत बार ये काउंटिंग है ना बहुत ऑब्वियस नहीं होती है, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, 17 माइनस 5 प्लस 1, तो ये हो गया 30। एलिमेंट्री काउंटिंग टेक्निक्स। तो बहुत बार क्या होता है कि रेंज आती है हमारी, हमसे IUQM के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स विच सेटिस्फाई, तो उसका आंसर इस तरीके का आता है, आंसर इस तरीके का आता है। इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला बनता है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो क्या लिखेंगे आपको, की रूल क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ इंटीजर्स x a से b, और क्या बोलते हैं इसमें, a b आर इंटीजर्स, a and b आर इंटीजर्स, इज b माइनस a प्लस 1, है ना। इसमें ये अज्यूम्ड है दोस्तों कि b जो है वो a से बड़ा है, ये अज्यूम्ड है। तो ये जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। तो ये ना, ये दोस्तों एक डायग्नोस्टिक थिंग है कि हम सिंपल देखिए कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। और इसको अगर तुम समझना चाहते हो ना तो बहुत सिंपल सा गेम है, बहुत सिंपल सा गेम है। इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। ये काउंटिंग तो आती ना,
तो हर जगह -4 करो, आ गए ना 13। 1 से लेकर 13 तक 13 नेचुरल नंबर्स होते हैं या फिर इंटीजर्स होते हैं, ये तो जानते हो ना, राइट? डन है, राइट? गॉट इट? डन? तो ये चीज है ना। और ये दोस्तों देखो, ये जो कमेंट्री होती है ना, ये लिखना जरूरी होता है। प्लीज डीएन बोल दीजिए आप लोग, प्लीज से डीएन, प्लीज से डीएन। डीएन लिखना जरूरी है, तभी मुझे चमकेगा कि हाँ यार तुम लोगों ने लिख लिया ये चीज। इससे रिलेटेड दोस्तों ना क्वेश्चंस वर्कशीट के अंदर अवेलेबल है। आप लोगों के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे ना तो आप लोग को एक वर्कशीट मिलेगी विद सॉल्यूशन है, 9 क्वेश्चंस है उसके अंदर। आज की केवल वो वर्कशीट है, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चंस को जरूर कर लें आप। डन हो गया, ठीक है? ये बेटा देखो बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा की कॉपी, मैंने आपको बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए बोला था ना, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा की कॉपी में जाएगा ये। कौन सी कॉपी में जाएगा? बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा की कॉपी में। चलिए, ठीक है। अब देखिए, मेरे को एक और सिंपल क्वेश्चन बताइए। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है? ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है, सॉरी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 4 और 5, ठीक है? अब मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, राइट? राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर है ना, ये स्क्वायर जो है 1 क्रॉस 1 लेंथ का है। 1 क्रॉस मतलब उसकी लेंथ भी 1 है, ब्रेड्थ भी 1 है। इन दिस रेक्टेंगल, है ना, ध्यान से सोचना, हाउ मैनी, ये आप लोगों ने बचपन में किया होगा, हाउ मैनी यूनिट स्क्वायर्स। और ये देखो, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको लिखनी होती है। यूनिट स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? जो 1 क्रॉस 1 लेंथ के होते हैं। आर देयर, हाउ मैनी यूनिट स्क्वायर्स आर देयर, बताइए। और देखो, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, सिंपल सोचना है ना, कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ बताओ। बेटा एक ही बार आंसर दे सकते हो आप ना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार आंसर देना। अब देखो, मेरा जो गेस है ना, वो तुमने क्या किया होगा। अननोइंगली जो मैं तुम्हें प्रिंसिपल बताने वाला हूं ना काउंटिंग का, वो तुम हमेशा से जानते थे। अननोइंगली जो मैं प्रिंसिपल तुम्हें काउंटिंग का बताने वाला हूं, तुम हमेशा से जानते थे। वो प्रिंसिपल क्या है, तुमने पता है क्या किया होगा? ये गिना होगा, देखो यार, एक रो में कितना है। ये दोस्तों रो होती है, रो रो रो, रोना मत, रो मतलब लाइनें। फिर ये होता है कॉलम, कॉलम, कॉलम्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया ना बेटा? देखो, जीवन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम सबको करना है। तो तुमने पता है क्या किया है? तुमने नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स किए। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। क्यों तुमने ऐसा किया? अपने आप को सोचो, अपने बात से सोचो। क्योंकि यहां पर तुम्हें दिख रहा था, ये थॉट प्रोसेस है तुम्हारी, यार हर एक रो में 4 स्क्वायर्स है। टोटल कितनी रो है? 5। तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, विच इज इजेंशियली इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। यही किया ना तुमने। अब एक और चीज जो है ना, मैं इसको ऐसे सोचता हूं, मैं इसमें डिफाइन करता हूं टास्क क्या है। ये होती है दोस्तों, देखो काउंटिंग की जो सिस्टमैटिक काउंटिंग होती है ना, वो ये होती है। टास्क क्या है? नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स निकालना, ठीक है?
अब देखो काउंटिंग सिस्टमैटिक कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। आप एक काम कीजिए, इसको है ना 1 2 3 4 5, इसको ABCD कर दीजिए, ठीक है। अब अगर आप ना ये कर रहे हो, देखो ये रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है, तो अगर आप 3C बोल रहे हो ना, तो ये स्क्वायर 3C है। लिखना देखिए सब चीजें स्टार्टिंग में, देखो हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। ये स्क्वायर 3D है, ये स्क्वायर 3B है, ये स्क्वायर 3A है। अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो इस स्क्वायर का एड्रेस 4B है। हर स्क्वायर का कुछ एड्रेस होगा, राइट। ये 5C है, ये 2D है, राइट, 2 डायमेंशन। ये दोस्तों इस तरह से स्क्वायर का एड्रेस है। तो टास्क क्या है? नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस टास्क को कंप्लीट कैसे किया जाएगा। अब जैसे मान लो तुम्हें चाय बनानी होती है, तो तुम्हें चाय बनाने टास्क है, उसके लिए ऑपरेशंस क्या करने पड़ेंगे। ऑपरेशन मतलब क्या क्या काम करना है। मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं तुम्हें चाय बनानी आती है, तुमने अपनी मम्मी को चाय बनाते हुए देखा है। सबसे पहले तुम पानी डालोगे, पानी थोड़ा बहुत गर्म होगा, फिर उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डालोगे, ठीक है। उन इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूध डलेगा, फिर और उबाला जाएगा उसको, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो उबलती है, फिर ऐसे ठंडा करते हो। तो ये ऑपरेशंस है, ये सब ऑपरेशंस करने कंपलसरी है, वरना नहीं होगा। तो यहां पे दोस्तों 2 ऑपरेशन करने कंपलसरी है, चूजिंग द रो नंबर एंड चूजिंग द कॉलम नंबर। मतलब कॉलम नंबर भी बोल सकते हो, अल्फाबेट भी बोल सकते हो। अब तुम अपने आप से ये चीज पूछो, है ना, ये चीज, ये दोनों कंपलसरी है, ये दोनों ऑपरेशंस करना कंपलसरी है। अगर तुमने ये कर दिया ना, जैसे मान लो तुमने ना ये 5 वेज से कर सकते हो। तो 5 वेज क्या है? 1 2 3 4 5। ये आप 4 वेज से कर सकते हो। 4 वेज क्या है बेटा? ABCD। क्या है 4 वेज? ABCD 4 वेज है। अगर आपने ये 5 तरीके से चूज किया, इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये देखो, ये रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है। इसको तुम 5 तरीके से भर सकते हो, इसको तुम 4 तरीके से भर सकते हो। आ गया ना 20। अब मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है दोस्तों जिसमें तुम बोलोगे कि सर ये तो वैसे ही पता था, मैं 20 आ गया, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो। मैं आपको उस सिनेरियो के लिए तैयार कर रहा हूं जब आपको ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। पिकासो ने एक बहुत अमेजिंग बात की थी, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। मतलब जब सामने चीज दिखती है ना, तो एक्सप्लेनेशन बहुत आसान होता है। इसमें दोस्तों आईओक्यूएम क्या कहता है ना, आईओक्यूएम वाले लोग क्या कहते हैं, हम पिक्चर देंगे ही नहीं, हम पिक्चर देंगे ही नहीं। तुम्हें विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। जब हम किसी भी चीज को विजुलाइज या इमेजिन करते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में सिस्टमैटिकली फीड होनी चाहिए, तभी हम इमेजिन कर पाएंगे। तो ये सिस्टमैटिक काउंटिंग है, इसको छापो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जब भी काउंट करेंगे ना, तो पहले तो हम लिखेंगे कि हमें करना क्या है, वो टास्क होगा, और फिर हम ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे। ऑपरेशंस, राइट। ये ऑपरेशन 1 है, ये ऑपरेशन 2 है। चलो भाई डन बोल दो और कॉपी कर लो इसको, डन बोल दो और कॉपी कर लो, राइट। आपने Q1 में पॉइंट में इंटीजर्स क्यों लिए? क्योंकि वही पूछा था बेटा। देखो हमेशा एक चीज जीवन में याद रखनी है दोस्तों, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन में पूछा था कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, राइट। चेक कर लेता हूं मैं एक बार। देखो फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज, पूछा है हमसे ऐसा, है ना। ये क्वेश्चन देगा हमें, ये हमें क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन से नहीं पूछते। क्वेश्चन ने हमसे बोला कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, तो हमने कैलकुलेट किए, है ना। और देखो आप ये तो पता ही है ना, रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होंगे, रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे इस रेंज में, राइट। मगर इंटीजर्स फाइनाइट होते हैं, इसीलिए इंटीजर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसीलिए आईओक्यूएम की सबसे फेवरेट चीज इंटीजर्स है, राइट। ठीक है, इसमें ये पूरा नोट करें कि टास्क कैसे लिखा है, ऑपरेशंस कैसे लिखे हैं। इस पूरे की ये सिस्टमैटिक काउंटिंग है, ये सिस्टमैटिक काउंटिंग होती है, ये सिस्टमैटिक काउंटिंग होती है। जो आपको बोर्ड पे लिखा है ना, देखो आपकी कॉपी में जो चीज बोर्ड पे लिखी है वो तो होनी चाहिए, उसके अलावा आपके खुद की कमेंट्री होनी चाहिए। कमेंट्री मतलब कि तुमने क्या सीखा इसमें। भाई कोई तो देखो, आप ये चीज सोच के देखो, मैं एक टीचर हूं, मैं तो सब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ना, मगर सभी बच्चे मुझसे अलग अलग चीजें सीखते हैं।
इसलिए सभी बच्चों के अलग अलग नंबर आते हैं, क्योंकि वो उनके खुद के जो इनपुट्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो आप खुद लिखिए, सिस्टमैटिक काउंटिंग बोलते हैं इसको। सिस्टमैटिक काउंटिंग का तरीका क्या होता है, पहले आप टास्क लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स और ये सब चीजें लिखेंगे, ठीक है। बताइए अब, गॉट इट? अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब ये देखो, अब पहले मैं ना तुमसे कॉमन सेंसिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दूंगा। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ रेस्टोरेंट ओनर, है ना। देखो बेटा, अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत सारे पैसे कमाओगे और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए तुम रेस्टोरेंट खोल सकते हो। आप बड़े बड़े लोग देख लो, कोई से भी, विराट कोहली देख लो, सचिन तेंदुलकर देख लो, सब लोगों ने रेस्टोरेंट खोल रखे। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ रेस्टोरेंट ओनर, राइट। इन योर मेन्यू देयर आर 5 ऑप्शंस ऑफ स्टार्टर्स। स्टार्टर्स पता नहीं क्या होता है? अबे गए तो हो ना रेस्टोरेंट में, हैं? 5 ऑप्शंस ऑफ स्टार्टर्स, 3 ऑप्शंस ऑफ अच्छा, एक चीज याद रखना दोस्तों ना, ये क्योंकि पहली क्लास है, मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूं। जैसे अगर मैं तुम्हें गरीबो बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसों से गरीब हो, है ना। मैं कभी भी वो चीज नहीं बोलता। गरीबों का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअली गरीब। अभी तुम कॉन्सेप्चुअली गरीब हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, ये तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा। होंगे तुम अपनी स्कूल के टॉपर, होंगे अपनी क्लास के टॉपर होंगे, क्या पता डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो तुम, मगर बहुत कम चांसेस है कि इस क्लास के अंदर तुम अभी टॉपर बन के निकलोगे, ठीक है। तो मैं गरीब बोलूँ ना तो ऐसे तो कोई ऑफेंड मत होना यार कि सर आप हमें गरीब बोल रहे हो, है ना, ऐसा मत बोल सोचना ना। देयर आर 5 ऑप्शंस ऑफ स्टार्टर्स, 3 ऑप्शंस ऑफ ब्रेड्स, मतलब पता है रोटी होती है, तो रोटी लिख देता हूं मैं तो यार, ब्रेड्स, ठीक है। नान हो गया, चपाती हो गई, 3 ऑप्शंस ऑफ ब्रेड, ठीक है। 6 ऑप्शंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, करीज, है ना। सब्जी को बेटा करीज बोलते हैं, है ना। एंड 2 ऑप्शंस ऑफ स्वीट, है ना। अब ये मत बोलना सर ये रेस्टोरेंट थोड़ी, तो ढाबा है ना। रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो ढाबा है, तो ढाबा भी हो सकता है। देखो दोस्तों, सबका अपना अपना होता है। 2 ऑप्शंस ऑफ स्वीट, ठीक है। अब देखो, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू हैव अ थाली ऑप्शन with 1 starter, 1 bread, 1 curry and 1 sweet। क्या बोला मैंने दोस्तों कि भाई आपका रेस्टोरेंट है, अब आपको थाली बनानी है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मेन्यूज के अंदर क्या होता है कि थाली ले लो, तो अब आपको थाली के ऑप्शन बनाने हैं, ठीक है। अब देखो, तुम ये तो समझ में आ गया ना तुम्हें कि तुम्हारा मेन्यू तो बहुत छोटा है, तो तुम मेन्यू को बड़ा कैसे करोगे? तुम थाली के ऑप्शंस दोगे, और थाली के ऑप्शंस कैसे बनेंगे सोच के देखो। ये बोला है तुमने कि भाई थाली, कोई आदमी फटाफट आया रेस्टोरेंट में घुसा, तो उसको थाली का ऑप्शन चाहिए, तो एक स्टार्टर तुम्हें उस थाली के अंदर, एक स्टार्टर रखना है, एक ब्रेड रखनी है, एक करी रखनी है, एक स्वीट रखनी है। बताइए, ठीक है। 1 स्टार्टर, 1 ब्रेड, 1 करी एंड 1 स्वीट। अब देखो हो क्या रहा है यहां पे, है ना, ध्यान से समझना। देखो, फिर जो मैं कहता हूं ना वैसे सिस्टमैटिक काउंटिंग करो। मैं तो ना अभी मैं आंसर तक नहीं पहुंचा, केवल सिस्टमैटिक काउंटिंग कर रहा हूं। टास्क क्या है? मेकिंग अ थाली, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन 1 क्या है? स्टार्टर,
सिलेक्शन, स्टार्टर सिलेक्शन। देखो किसी को भी तुम पहले सेलेक्ट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन 2 क्या है? करी सिलेक्शन। ऑपरेशन 3 क्या है? ब्रेड सिलेक्शन। ऑपरेशन 4 क्या है? करी सिलेक्शन। ऑपरेशन 4 क्या है? ऑपरेशन 4 क्या है? स्वीट सिलेक्शन, स्वीट सिलेक्शन। करेक्ट। ये 4 ऑपरेशंस हैं आपके, ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मेकिंग अ थाली, ठीक है, इसके कितने तरीके? स्टार्टर कितने थे आपके पास? 5, 3, नहीं, करी के कितने ऑप्शन? 6 हैं। ब्रेड के कितने? 3, और स्वीट के कितने? 2। अब आप ये चीज सोचो, ये आपकी थाली है, ठीक है। आपने थाली में देखोगे चीजें फिक्स होती हैं कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। ये मान लो स्वीट है, ये ब्रेड है, ये करी है, ये स्टार्टर है। इसको स्टार्टर को भरने के 5 तरीके, करी को भरने के 6 तरीके, ब्रेड को भरने के 3 तरीके हैं। तो अब देखो ये सभी भरना जरूरी। देखो फॉर एवरी स्वीट, उसको वापस से उस क्वेश्चन की तरह देखो यार, हर एक रो के लिए इसको ऐसे सोचो, ठीक है। 2, 3, 4, ये 4 पोजीशन है जो आपको भरनी है। तो यहां पे आपको स्टार्टर भरना है, कितने तरीके से भरोगे आप? 6, 5 तरीके से। फिर आपको करी भरनी है, करी कितने तरीके से भरोगे? 6 तरीके से, राइट, राइट, 6 तरीके से भरोगे, गॉट इट। और फिर ब्रेड कितने तरीके से भरोगे? 3 तरीके से भरोगे। और स्वीट कितने तरीके से भरोगे? 2 तरीके से। सो फॉर एवरी स्टार्टर you get 6 curries, for every curry you get 3 breads, for every bread you get 2 sweets. So that is why all of these things are getting multiplied and you will get 180 थाली options. चल गया ना तुम्हारा रेस्टोरेंट? चल गया ना तुम्हारा रेस्टोरेंट? देखो सोचो तुम्हारे रेस्टोरेंट में इतना सा कॉलम स्टार्टर का था, इतना सा ब्रेड का था, इतना सा करीज का था, और 2 स्वीट्स थी। उनसे इतने सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। सोचो, इमेजिन द पावर ऑफ काउंटिंग, इमेजिन द पावर ऑफ काउंटिंग, राइट। चल गया ना तुम्हारा रेस्टोरेंट? चल गया ना तुम्हारा रेस्टोरेंट? पार्टी चावे, पार्टी चावे भाई साहब, चल गया ना तुम्हारा रेस्टोरेंट? देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला था, देखो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मेरे को बहुत खुशी है, कमेंट सेक्शन पहली क्लास के अंदर ऐसा दिखता नहीं है, बड़ा बहुत पहली क्लास में बहुत सारे डाउट्स हैं, होते हैं। मैंने आप लोगों से बोला था बेटा डाउट्स पे ज़्यादा फोकस मत करो। अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना क्लास में, तो सारे डाउट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएंगे, सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो पता नहीं चला ना बेटा 25 मिनट निकल गए, यही होता है मैथ्स की क्लास में, यही होता है, पता नहीं चलता ना 25 मिनट निकल गए, ऐसे ही होता है, ठीक है। ठीक है, होमवर्क दोस्तों इस क्लास के एंड में मिलेगा। वैसे जो वर्कशीट है ना, डिस्क्रिप्शन में जो वर्कशीट है वो सॉल्व करनी है आपको, जो डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट है वो सॉल्व करनी है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन नहीं, अब है ना आप फॉर्मुलाइज करते हैं, अब फॉर्मुलाइज करते हैं। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है प्रिंसिपल। इसके 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या बोलता है? इसमें क्या बोलता है? Suppose a task is getting completed
in n operations O1, O2, O3, On, ठीक है, On, ठीक है, where ये ध्यान से देखना, all operations are compulsory, ठीक है। अब देखो जो तुमने थाली बनाई ना उसमें स्वीट डालना जरूरी है, दे रखा था क्वेश्चन में। ये कैसे पता चलता है? क्वेश्चन में दे रखा होता है। कंपलसरी चीज है या नहीं है कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो कंपलसरी होगा, देन नंबर ऑफ वेज टू डू इट इज इनटू, ये देखो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, और इसका मतलब क्या होता है? वेयर NOI इज नंबर ऑफ वेज टू डू ith ऑपरेशन। ऑपरेशन नंबर i को करने का ये तरीका था। जैसे आप देखो वहां पे आपने 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3 रखा। अब मैथमेटिक्स का यही फलसफा है, पहले एक पर्टिकुलर चीज सॉल्व करो या करो, फिर उसको जनरलाइज करो। जनरलाइज करो मतलब उसका फॉर्मूला बना लो, ताकि वो चीज जीवन में कभी भी आए तो आपको याद रहे। और ये दोस्तों क्या ना, एक लाइफ में, ये लाइफ में एक क्या होता है ना दोस्तों, ये लाइफ में एक तरीका है जीने का, ठीक है। आप सोच के देखो, आप लोग है ना, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं क्रिकेट की बहुत ज्यादा एनालॉजीज यूज करता हूं, तो अगर लेंथ बॉल आती है ना तो आप उसको ऐसे मारते हो। ये आपने रूल बना रखा है कि यार उसको ऐसे पंच करना है ना, रूल बना रखा है ना आप लोगों ने। आप बहुत यहां की बॉल आ रही है, उसको तो ऐसे नहीं करोगे ना, सीधे मुंह पे लगेगी। तो हर बॉल के हिसाब से रूल्स होते हैं। तो ऐसे ही ना हम पहले चीजें देखते हैं, उनको समझते हैं और फिर रूल बना लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं? ये जैसे रूल एक, ठीक है, और फिर इसके फिर क्वेश्चंस करते हैं ना। फिर सेकंड, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एडिशन। अब एडिशन का रूल हम लोग देखते हैं। एडिशन में सब सही है, सब सही है, राइट। इफ दीज ऑपरेशंस are optional, then number of way is NO1 plus NO2 NON। अब एडिशन का कैसे पता चलता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल, in previous case, number of ways to order one dish from menu। अब मान लो तुम्हें एक डिश ऑर्डर करनी है, तो तुम्हारा टास्क क्या हो गया? एक डिश ऑर्डर करनी है। अब तुम कैसे कर सकते हो? स्टार्टर्स भी मंगा सकते हो, सब्जी भी मंगा सकते हो, रोटी भी मंगा सकते हो, या स्वीट भी मंगा सकते हो। 16 तरीके हुए ना। एक ही डिश ऑर्डर करनी है। सोच के देखो, इमेजिन करो मेन्यू कार्ड है तुम्हारे सामने, 5 ऑप्शन उसके अंदर स्टार्टर के दे रखे हैं, 6 सब्जियों के दे रखे हैं, 3 रोटी के दे रखे हैं, 2 स्वीट्स के दे रखे हैं, और तुम्हें केवल एक चीज बोला है पापा ने, बेटा इसमें से एक ही ऑप्शन चूज करना है। अब वैसे तुम्हारा बायस है, बायस क्या, तुम तो मीठा मंगाओगे, बच्चे मीठा मंगाते हैं, बट तुम सोच के देखो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 16 ऑप्शन है। तो ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये होता है फंडामेंटल, देखो रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यही होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कंसिस्ट ऑफ दीज 2 थिंग्स। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? ऐसे मल्टीप्लाई कर क्यों रहे बेटा? इसीलिए एग्जांपल बताया था पिछली बार, है ना। ये देखो, ये क्या है, ये अगर सबसे पहले से ये पढ़ा दिया जाए ना, बच्चे बावले हो जाते हैं।
अरे सर टास्क क्या है, ऑपरेशन क्या है, ये मल्टीप्लाई क्यों किया है। ये देखो, आप हमेशा इस चीज सोचे, मैथमेटिक्स पढ़ने का यही तरीका होता है। मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका क्या है, आप सोच के देखो, 8वीं क्लास तक मैथमेटिक्स करने पे डिपेंडेंट है। करो करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर्स आ गए, रियल नंबर्स तो 10th में आते हैं। फिर फॉर्मूला बनने चालू होते हैं। तो मैंने आपको ये दिखाया कि मल्टीप्लाई कब करते हैं, दिखाया नहीं दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि एडिशन कैसे काम करता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है तो, लाइक काउंटिंग इज रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, इट इज 100% रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है भाई, ये तो ऑब्वियस ही चीज है ना। तुम्हारे पापा ने बोला यार इनमें से एक मेन्यू में से तू एक डिश चूज कर ले, रियल लाइफ प्रॉब्लम है। 16 तरीके हैं, कैसे 16 तरीके हैं, 5 6 3 2 को ऐड किया, रियल लाइफ में समझ में आता है ना। अब मैथमेटिक्स क्या प्रोवाइड करती है आपको, क्या इसका फॉर्मूला बना देती है, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो तुम कर पाओ। ठीक है, तुम सोच के देखो, वापस से मैं तुम्हें बोलूं, तुम्हारे हाथ में अगर मेन्यू कार्ड है ना, तो तुम काउंट कर सकते हो ना यार 16 तरीके मेरे पास, बट तुम्हारे हाथ में मेन्यू कार्ड नहीं होगा। विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग में होगा, फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होगा। गॉट इट। अभी समझ में आएगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास है ना सैटरडे को होगी, माय क्लास विल बी ऑन सैटरडे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देयर आर 5 सर्टिफिकेट्स ऑफ, देयर आर 5 सर्टिफिकेट्स ऑफ मैथमेटिक्स, 4 of chemistry, 5 of physics। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू गेट 1 सर्टिफिकेट ईच ऑफ P, C एंड M। बताइए। नहीं बेटा, एसपीएस सर है ना, अभी बाद में क्लास लेंगे, पहले वो इनमो पे फोकस करना चाहते हैं तो वो इनमो पे फोकस करेंगे पहले। जल्दी से बता दीजिए। हंड्रेड हो गया। अब देखो ये ना, ये फिलॉसफी आप फॉलो करो, देखो ठीक है, ये देखो, ये P का सर्टिफिकेट है, ये C का सर्टिफिकेट है, ये M का सर्टिफिकेट है। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू गेट 1 सर्टिफिकेट ईच ऑफ P, C, और ये देखो ये कीवर्ड है। ठीक है, एंड का मतलब पता है क्या होता है, एंड का मतलब होता है कंपल्सरी। कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब क्या होता है, जो होता है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अब फिजिक्स का सर्टिफिकेट आपको कितने तरीके से मिलेगा, 5 तरीके से। केमिस्ट्री का सर्टिफिकेट 4 तरीके से मिलेगा, और मैथ्स का सर्टिफिकेट 5 तरीके से मिलेगा। टोटल कितना हो गया, 100। गॉट इट। यहां पे ये एंड जो कीवर्ड है ना, एंड का मतलब कंपलसरी होता है। देखो मैं आपको ये चीज बता रहा था कि एंड का मतलब क्या होता है, मगर आपको देखो दोस्तों यार मेरी बात समझो, इसका कोई बेंचमार्क रूल मत बनाओ। मैं ये पसंद नहीं करता कि आप अच्छा मेरे को जब भी मैं एंड देखूंगा तो मेरे को मल्टीप्लाई करना, ऐसे नहीं। क्वेश्चन देखो, समझो, चाय पत्ती डालनी है नहीं डालनी, शक्कर डालनी है नहीं डालनी, मतलब ऑपरेशंस कंपलसरी है या नहीं है, ये तुम्हें खुद डिटरमाइन करना पड़ेगा। इट इज द मैटर ऑफ योर इंग्लिश। मैक्सिमम बच्चे यहां पे क्लास में ऐसे होंगे जिनको 95 नंबर आते होंगे मैथ्स में, उसमें इंग्लिश में, पता है मुझे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड
number of ways to get find number of ways to get one certificate each of PC and M. ये तो हो गया है ना. Find number of ways to get one certificate either of P, C और M. अब यहां पे और आ गया P, C और M. बताइए कितना आएगा. बताओ भाई. कल क्लास नहीं बेटा, कल क्लास नहीं है ना. कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है बेटा. सीधा क्लास अब सैटरडे को है. 14. यस यस यस. अब देखो, और मींस ऑप्शनल. और मींस ऑप्शनल. ऑप्शनल मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपका एडिशन लग गया. अब खुद भी तो सोच के देखो, अरे यार सर एक ही तो सर्टिफिकेट चाहिए. फिजिक्स का 5 ऑप्शन है, केमिस्ट्री का 4 ऑप्शन है, मैथ्स का 5 ऑप्शन है, 14 में से एक सर्टिफिकेट तो चाहिए. तो 14 आंसर आ गया, एडिशन हो गया. राइट राइट गाइस, राइट गाइस, राइट. बोलो राइट गाइस. अभी एसपीएस सर की क्लास नहीं होगी, एसपीएस सर की बाद में होगी. ठीक है, हम लोगों ने ये आइडिया सोचा था, वी डिस्कस दिस थिंग, बट इट इज नॉट मेकिंग मच सेंस. सो सारी क्लासेस मैं ही लूंगा. अभी तो आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा. ठीक है, तो सर अभी बाद में लेंगे क्लासेस, पहले इनमो कराएंगे सर. चलिए, गॉट इट. तो ये आपका सिंपल सी चीज हो गई. अब आप देखिए, अब पॉइंट है कि रियल प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं आती है. रियल प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं आती. रियल प्रॉब्लम्स कैसी आती है मैं आपको बताता हूं. ठीक है, और कुछ कीवर्ड्स भी आप नोट कीजिएगा. फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद नो डिजिट एज 0. कोई भी डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए. कोई भी डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए. सब नॉन 0 डिजिट्स होनी चाहिए. ठीक है, बताइए. नहीं, वर्कशीट बेटा अलग नोटबुक में करनी है. सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए. वर्कशीट बेटा अलग उसमें करनी है. डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट है, उसको आपको अलग कॉपी में करना है. बोलो भाई. 6561 6561 बच्चे बोल रहे हैं आंसर. ठीक है,
सॉल्यूशन देखते हैं। अब ना देखो सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द टास्क। ये 4 डिजिट्स आपको भरनी है, ठीक है। अगर आपने दोस्तों तीसरी चौथी क्लास पढ़ी तो आपको पता है ये यूनिट डिजिट होती है, ये टेंस डिजिट होती है, ये हंड्रेड्स डिजिट होती है, ये थाउजेंड्स डिजिट होती है, ठीक है। अब डिजिट्स कितनी होती है देखो, नो डिजिट एज 0, तो 1 2 3 देयर आर 9 डिजिट्स। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि इस प्लेस को भरने के 9 तरीके, और ये सारे ऑपरेशन करने कंपलसरी है, क्योंकि भाई देखो 4 डिजिट का नंबर कब बनता है, जब 4 डिजिट भरी जाए। ऑल द 4 डिजिट्स आर टू बी फिल्ड कंपल्सरीली। सो इसको 9 तरीके से भर सकते हो, इसको 9 तरीके से भर सकते हो, इसको 9 तरीके से, इसको 9 तरीके से, और क्या होगा यहां पे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्यों, कंपल्सन है, ठीक है। 9 स्क्वायर इज 81, 81 स्क्वायर इज 6561, 6561 इज द करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों IUQM की क्लास में ना कभी भी कैलकुलेशन की फास्टनेस को क्वेश्चन नहीं करेगा कोई भी, सर इतना फास्ट कैसे सॉल्व किया, वो सब आपको ड्यू टाइम में पता चल जाएगा, ठीक है। और ये डाउट नहीं पूछोगे आप कि सर 9 की पावर 4 6561 कैसे होता है, देन IUQM इज नॉट फॉर यू, है ना। आपको अभी बेसिक मैथ्स पढ़नी है, बेसिक मैथ्स मतलब बेसिक अरिथमेटिक पढ़नी है। भाई समय लगा के मल्टीप्लीकेशन करके तो तुम ला ही सकते हो ना 6561, ये डाउट मत पूछना, ठीक है। और यहां पे देखिए, यहां पे कुछ चीजें नोट कीजिए, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, क्योंकि दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, गॉट इट, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, राइट। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड क्लियरली। फिर देखो नंबर ऑफ वेज टू फिल एवरी प्लेस इज 9। कैसे, तुम ये सोचो अपने आप से, पूछो कितनी डिजिट्स होती है, 0 1 2, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट्स होती है। उसमें से 0 हटा दो, कितनी बची, कितनी बची, इसको हटा दो पेन को, 9 बची ना। देखो अपने हाथों को देखो, मेरे हाथ नहीं देखने, तो अपने हाथों को देखो, ठीक है। तो 9 डिजिट्स बची, तो हर एक प्लेस को 9 तरीके। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक डिजिट भरनी जरूरी है, कंपलसरी ऑपरेशन होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होता है। गॉट इट, गॉट इट। है ना। और देखो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ज्ञानू बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञानू बाबा क्या कह रहे हैं, सर 9000 होगा, इसको भरने के 9 तरीके, फिर 10 10 10। उन्होंने कुछ पुरानी नॉलेज कर रखी है। ये दिक्कत होती है अधूरा ज्ञान से। अधूरा ज्ञान पता है किसको कहते हैं, आपने आधा अधूरा IUQM पढ़ रखा है, आपने उस आधे अधूरे IUQM पढ़ते वक्त एक कोई और क्वेश्चन किया होगा कि फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, उसका आंसर 9 × 10 × 10 × 10 आता है। भाई खुद सोच के देखो कितने 4 डिजिट नंबर होते हैं, 9000 ही तो होते 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, देखो 1000 से लेकर ये 4 डिजिट नंबर है, इसके अलावा कोई 4 डिजिट नंबर होते नहीं। अभी अभी मैंने तुम्हें काउंट करना सिखाया, कैसे काउंट करते हैं। सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से माइनस करके +1 करते हैं, तो 9000 आ गया ना। देखो तो टोटल 4 डिजिट के नंबर 9000 है। बट तुमसे क्या पूछा है, कोई भी डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन क्या है, 9 भरने के, तो 9 × 9 × 9 × 9। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान आप छोड़ दो, भूल जाओ जितना भी ज्ञान है, तब जाके सीख पाओगे, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। गॉट इट। चलिए डन हो गया ना। प्लीज से डन 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 डन। देखो दोस्तों, है ना, आई एम ट्राइंग टू बी एज स्लो एज आई कैन, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरे पास बच्चे अलग अलग तरीके के होंगे, ठीक है ना। तो आपको जो भी चीज समझ में नहीं आ रही ना, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, उसी समय वीडियो पॉज करना, वापस से सुनना,
मैं वही चीज वापस से बोलूंगा, इसको अपने पेज से पढ़ो। और मैंने आपसे एक वादा लिया था, आप तब तक अपनी सीट से नहीं उठोगे जब तक आपको पूरा लेक्चर समझ में नहीं आ जाए। और ये दोस्तों फाइटर्स का एग्जाम है, लीवर्स का नहीं है। लीवर्स कौन होते हैं? जो छोड़ देते हैं, अरे नहीं आया छोड़ो यार, अगले लेक्चर पे चलते हैं, किसी और के लेक्चर पे चलते हैं। मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं दोस्तों, IIT JEE पढ़ाने वाले लोग बहुत होंगे, ठीक है? IIT JEE पढ़ाने वाले लोग बहुत होंगे, मैथ्स ओलंपियाड पढ़ाने वाले लोग बहुत कम है, और उनमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर अगर आपको कहीं मिलेंगे तो मेरे ही मिलेंगे, कहीं और किसी के भी नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो टेस्ट कर लो, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है। और मेरे हिसाब से तो अगर बहुत सारे ऑप्शन भी होते ना तो भी ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता। इसलिए कह रहा हूं, वापस से चाहे तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? स्टडी एट योर ओन पेस। मैंने आपसे 1 साल मांगा है, आज पहला दिन है, 364 दिन बाकी रहता है, आज पहला दिन है, ठीक है? मैंने आपसे 1 साल मांगा है, 1 साल में होगी प्रिपरेशन, आज नहीं हो जाएगी सारी। आज ऐसा नहीं होगा कि तुम IUQM का कोई 2 मार्कर कर लोगे। IUQM का 2 मार्कर तुमसे 10 दिन में भी नहीं हो रहा, 30 दिन में भी नहीं हो रहा, 30 दिन बाद से शायद चालू हो जाए 2 मार्कर होना, ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूं पेशेंस रखो, राइट? यो यश रमानी माय बॉय। चलो अब ये देखो, ठीक है? अब देखो, यश रमानी हमारा ओल्ड स्टूडेंट आया है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। राम एंड आनी वेंट टू सी विक्रम वेदा। ऋतिक रोशन हमारा फेवरेट है, इसलिए चाहे पिक्चर फ्लॉप हो गई बट पिक्चर अच्छी थी। विक्रम वेदा इन अ मिनी थिएटर ऑफ 10 सीट्स, 10 सीट्स है ना, 10 सीट्स है। फाइंड नंबर ऑफ वेज in which they can be seated to see the movie। भाई 10 सीट्स है, राइट? राइट, बताइए। गॉट इट? 720 आंसर आ रहा है, 720 आंसर आ रहा है। ठीक है, राइट? 720 बच्चे बोल रहे हैं। अब देखो कुछ बच्चे 10C3 10P3 लिख रहे हैं, मतलब दिस इज अननेसेसरी। ठीक है, आप अगर अपनी पास्ट नॉलेज लगाओगे ना तो आप नई नहीं सीख पाओगे, नई नॉलेज नहीं सीख पाओगे। नई नॉलेज आपको सीखनी है दोस्तों, ठीक है? नई नॉलेज आपको सीखनी है। ये 10C3 10P3 यूज करना बंद करो अभी, ये अभी नहीं आया तुम्हारे, और अभी तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। सिंपल सोचो। सिंपल क्या सोचना है कि भाई ये यश है, ये राम है, ये आनी है। इसको मान लो, तुम ऐसे सोचो, मुझे इन तीनों को बिठाना है। जस्ट विजुअलाइज दैट थिएटर, बहुत अमेजिंग एक्टिंग चल रही है, 10 सीट्स आर देयर। यश एंटर करता है रूम में, उसको 10 सीट्स मिलती है, 10 में से कोई सी भी एक ले लेगा। अब राम एंटर करता है, राम यश की गोदी में तो बैठेगा नहीं, अलग अलग सीट्स में बैठना है। ये अंडरस्टूड है ना? प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट हम खुद करते हैं कभी कभी। हम क्या सोचते हैं कभी कभी, सर यश राम और आनी एक ही सीट पर बैठ गए तो? ऐसा नहीं सोचना होता है ना, ऐसा नहीं सोचना होता कि सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दे रहा कि उनको अलग अलग सीट पर बैठाना है।
अज्यूम्ड है ये। राम एंटर किया, एक सीट उसको ऑक्यूपाइड दिखी, अब उसके पास कितने ऑप्शन है? 9। अब आनी एंटर हुआ, आनी को कितने दिखे? 8 सीट्स। अब ये सभी करना कंपलसरी है क्या? भाई यश को बिठाना कंपलसरी है? जी हाँ। राम को बिठाना कंपलसरी है? जी हाँ। आनी को बिठाना कंपलसरी है? जी हाँ। तो 10 इंटू 9 इंटू 8, आंसर कितना आ गया? 720। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, देखो ये है ना बेटा, देखो जो IUQM के लेक्चर्स होते हैं ना, यहां पे किसी से भी आप कंपेयर मत करो, कोई भी और एग्जाम की बात मत करो। जैसे मैंने 1-2 बच्चों के कमेंट्स देखे कि सर हम IUQM के साथ NSCP की तैयारी कर लेगा। बेटा वो चीज़ बता चुका हूं मैं, है ना, AMA के अंदर डिस्कस हो चुकी है। लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। आप लोग ये चीज़ अश्योर्ड रहिए, मैं टॉपिक के अलावा कोई और चीज़ की बात नहीं करने वाला, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, आई हैव एंटरटेन्ड सम ऑफ द डाउट्स। अगर आप पूरा फोकस केवल इस बोर्ड पे जो लिखा है उस पे रखेंगे ना, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और अगर आप इस चीज में होंगे ना, सर यहाँ पे वो चलता है, वहां पे वो चलता है, ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आपको ही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों को ही होगा। मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज बता चुका हूं। अब जब लेक्चर चालू हो चुके हैं ना थ्योरी, तो आपको केवल इसी चीज पे फोकस करना है। गॉट इट? आप हर दिन क्लास क्यों नहीं लोगे? बेटा हर दिन क्लास में ले नहीं सकता, ठीक है ना, हर दिन मैं क्लास ले नहीं सकता। बेटा देखो ये चीज़ पक्का है कि ये पूरा जो कोर्स है वो बहुत अमेजिंगली डिज़ाइन करूंगा, और 1 घंटे से कोई भी लेक्चर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि तुम 1 घंटे से ज़्यादा मुझे झेल नहीं सकते। 1 घंटा समाप्त हो चुका है, 54 मिनट्स हो चुके हैं। आई होप आज का जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों प्लीज़ अभी मेरे कहने पर तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों आप लोगों को एक वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट को आपको सॉल्व करना है। आप देखिए मैंने आपको मेरी बुक में से भी कोई होमवर्क नहीं दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वर्कशीट है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, ठीक है, तो वो सॉल्व करना है। वर्कशीट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। वो वर्कशीट विद सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप लोगों को देखो, ये भी कितने सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं हम लोग, सॉल्व इन वन गो। सॉल्व इन वन गो का मतलब ये है कि 9 के 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना बिना आंसर देखे, बिना आंसर देखे। और आपका जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है 1 आवर है, 1 आवर से कम ही होगी, ये तो बहुत छोटी DPP है। 9 क्वेश्चन 1 घंटे में करना है। 1 घंटा मैंने बहुत बड़ा स्ट्रेच करके टाइम दिया है। फेयर कॉपी में करना है, जो आपकी होमवर्क कॉपी है। आपको एक अलग होमवर्क कॉपी बनवाई है मैंने। स्टेप 1 सॉल्व इन वन गो, जो आपसे नहीं हो रहे फिर आंसर मैच कीजिए। स्टेप 2 मैच आंसर, सॉल्यूशन मत देखना, पहले आंसर मैच करना। स्टेप 3 रीअटेम्प्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस। इनकरेक्ट क्वेश्चन को फिर रीअटेम्प्ट कीजिए, फिर भी नहीं हो रहा ना, स्टेप 4 इज सी सॉल्यूशंस। इस तरीके से आपको वर्कशीट अटेम्प्ट करनी है। गॉट इट? गॉट इट? इसी तरीके से आप लोगों को जो वर्कशीट है वो अटेम्प्ट करनी है। गॉट इट? Yes, Arshia Mittal, you can follow. You can follow this girl. Correct? Got it? तो देखिए भाई, है ना, और बाकी देखो ये आप लोगों को पता ही। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा लेक्चर। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को सॉल्व कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए।